हाय फ्रेंड, आज पॉलिटिकल साइंस क्लास इंटर का आंसर की हम मिलाने जा रहे हैं। आप लोग भी चेक कर लें। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। दूसरा है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, सी नंबर आंसर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विधायी। चौथा नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। एक्ट ईस्ट 5 नंबर प्रश्न है, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नरसिंह राव। छठा है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2019। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2023। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 7। अब 9वां नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2015। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत और पाकिस्तान। 11 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1950। 12 नंबर प्रश्न, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यायिक पहल द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विधानसभा। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? ए नंबर, शिक्षा का अधिकार से। 15 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2023। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा। और इसका 17 नंबर प्रश्न, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बी नंबर आंसर, जवाहरलाल नेहरू। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? ए नंबर आंसर, 10। निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 20 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 28। 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 1। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया। 23 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, समवर्ती सूची। 24 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 74वां संशोधन। 25 नंबर, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10,000 से अधिक। 26 नंबर, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 51। 27 नंबर, भारतीय विदेश नीति आधारित है? ये सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, गुट निरपेक्ष पर। 28 नंबर, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांग्लादेश। 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1945। अब 30 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में।
31 नंबर, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1978 में। 32 नंबर सवाल, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत ने। 33 नंबर, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 नंबर ए का हो जाएगा 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उच्चतम न्यायालय। 35 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सी नंबर आंसर इसका होगा। 36 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 36 से 51 में। 37 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 11। 38 नंबर, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 74। 39 नंबर, भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, B.R. अम्बेडकर। 40 नंबर सवाल, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का। 41 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुरक्षा परिषद। 42 नंबर का आंसर बी नंबर होगा। 43 नंबर, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली। अब 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, म्यांमार। 45 नंबर सवाल, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। 46 नंबर प्रश्न, सच्ची गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए नंबर, पंडित नेहरू ने। अब 47 नंबर प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रस्तावना में। 48 नंबर सवाल, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, समाजवाद। 50 नंबर सवाल, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। 51 नंबर, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री को। 52 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, 24 अप्रैल। 53 नंबर सवाल, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश में। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 243। 55 नंबर, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2005। 56 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2006। अब 57 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को, सी नंबर आंसर। 58 नंबर, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन का। 59 नंबर, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य।
अब 60 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तेलंगाना। 62 नंबर, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका। 63 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 25। 64 नंबर, साप्टा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2006। 65 नंबर सवाल, भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो इनमें हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 66 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का। 67 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1957। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मौलिक अधिकार। 70 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर, पेरिस में। 71 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुलजारीलाल नंदा। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनमोहन सिंह। नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2013। 74 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 75 नंबर सवाल, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26 जुलाई। 76 नंबर, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ज्ञानी जेल सिंह। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल से। 78 नंबर, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 79 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। 80 नंबर, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जयराम दास दौलत राम। 81 नंबर सवाल, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 193। 82 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर, 5 वर्ष। 83 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिणी सूडान। अब 84 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विश्व शांति एवं सुरक्षा। 85 नंबर सवाल है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 वर्ष। 86 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 87 नंबर सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। 88 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अफगानिस्तान। 89 नंबर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 90 नंबर, दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 वर्ष। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो
तो इसका हो जाएगा क्या सवाल? आंसर ए नंबर जनता। 94 नंबर प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कनाडा से। 95 नंबर सवाल, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अमेरिका से। 96 नंबर, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर राज्य सूची। 97 नंबर, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर शिक्षा। 99 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 312। 100 नंबर सवाल, मौलिक अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर लचीला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको जल्द मिल जाएगा।